सूर्यदेव का विवाह दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था, पर संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से काफी विचलित रहती थी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाकर तपस्या करेंगी ताकि वो सूर्य के बराबर या उनसे बेहतर बन सके। अपने जाने से पहले संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री का निर्माण किया जो संज्ञा की हमशक्ल थी, जिसका नाम रखा छाया मतलब शैडो, और उनसे कहा कि वो सूर्यदेव की पत्नी का स्थान ले और उनके बच्चों का ध्यान रखे बिना अपने राज को उजागर किए। छाया ने सूर्यदेव की पत्नी का रोल लिया और उनसे एक संतान पैदा हुई जिसका नाम था शनि। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो वो बहुत गुस्से में आए। बच्चा उनके जैसा नहीं था, ना ही उनकी चमक थी ना ही गर्मी। शनि थोड़े गहरे रंग के थे। सूर्यदेव ने छाया से संतान के बारे में सवाल किया, सच में उनका अपना बच्चा है क्या? सूर्यदेव का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने शनि को नामंजूर कर दिया। इससे शनिदेव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पिता पर गुस्से भरी नजर डाली। शनिदेव की शक्ति से सूर्य भी काले पड़ गए। बाद में सूर्य ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव की पूजा करके अपने असली रूप को वापस पाया। तब से शनि ने सूर्य से दूरी बनाई। दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि बर्बरिक ने वासुदेव को सिर काट कर दिया था और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरा। कलयुग में जो भी तेरे दरबार आएगा वो खाली झोली कभी नहीं जाएगा। पर बर्बरिक को सिर्फ इतना सा वरदान नहीं मिला था, पूरा वरदान कुछ और था। वासुदेव ने कहा कि बर्बरिक तेरे दरबार से कोई खाली झोली तो नहीं जाएगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आज से मैं तुझे एक ऐसा अधिकार दे रहा हूँ जो आज से पहले किसी को नहीं मिला। वासुदेव ने कहा, बर्बरिक दुनिया कहती है कि जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसको कोई नहीं मिटा सकता। जिसकी तकदीर में दुख लिख दिया तो दुख और सुख लिख दिया तो सुख। लेकिन आज से मैं तुझे एक विशेष अधिकार दे रहा हूँ कि कलयुग में जिस किसी ने आकर तेरी चौखट पर सर रख दिया तो भले ही उसकी तकदीर में दुख लिखा हो, तेरी चौखट पर आकर मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। और इसीलिए तो कहते हैं हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। अगर आप कभी खाटू श्याम मंदिर गए हो तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी की जरूर लिखें। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ, मैं ही मत्स्य पिता और मैं ही वामन अवतार हूँ, मैं ही परशुराम हूँ और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष ना स्त्री और ना ही नपुंसक। मैं ज्ञान, दृष्टि, चैतन्य और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। आखिर क्यों गणेश जी ने तुलसी को दिया संसार का सबसे भयंकर श्राप? दोस्तों, पवित्र तुलसी को गणेश जी की पूजा में रखना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। एक बार जब गणेश जी गंगा किनारे पर तप में लीन थे, तब तुलसी जो अपने विवाह हेतु तीर्थ यात्रा पर थी, वो गणेश जी को देखकर मोहित होकर तप से उठा देती है और उन्हें विवाह का प्रस्ताव देती है। तप भंग होने से क्रोधित गणेश जी ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी बात से नाराज तुलसी ने गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दिया। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनते ही तुलसी जी ने गणेश जी से तुरंत माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुलसी, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ से होगा, ये संसार के कल्याण हेतु होगा और इसके बाद तुम श्री हरि की प्रिय पत्नी बनोगी और पौधे का रूप धारण करोगी। लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा और यदि कोई ऐसा करेगा तो वो अशुभ माना जाएगा। हम वैसे भी कहते हैं हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार न प्यार न मित्र न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता।